ओम शांति। गरुड़ पुराण का सत्य व भय मुक्ति पहला अध्याय चल रहा है, जिसका छठा भाग है, जिसमें यमदूत का परिचय व यमदूत का कार्य। एक बात हम समझ ले पहले, एक है यमराज, वो राजा है, उसके बारे में हम आगे जानेंगे। या हम यमदूत का परिचय लेने जा रहे हैं, जो यमदूत आत्मा को लेने के लिए आते हैं। उनका रूप कैसा होता है? दोनों हाथ में पाश और दंड धारण किए हुए और नग्न है, दांतों को कटकटाते हुए, क्रोध से पूर्ण नेत्र वाले यम के दो भयंकर दूत एक आत्मा को लेने के लिए आते हैं। विचार करें यहां पर कि एक आत्मा को दो यमदूत लेने के लिए आते हैं। जितनी आत्माएं शरीर छोड़ेंगी, उनको लेने के लिए दो यमदूत आएंगे। अब आगे देखेंगे हम। ब्राह्मण की आत्मा को 11वें दिन धर्मराज के पास पहुंचाते हैं वो दो यमदूत। क्षत्रिय की आत्मा को 13वें दिन धर्मराज के पास पहुंचाते हैं। वैश्य की आत्मा को 15वें दिन और शूद्र की आत्मा को 70वें दिन धर्मराज के पास पहुंचाते हैं। अब हम समझ सकते हैं कि दो यमदूत एक आत्मा को लेने के लिए आए, तो हम 11 और 17 को जोड़ें तो 28 हो जाता है। 28 का हम आधा निकालें तो 14 हो जाता है। एवरेज निकालेंगे कि 14 दिन एक यमदूत ड्यूटी पर लगा तो उसको 14 दिन बाद छुट्टी मिलेगी लगभग। अब जितनी आत्माएं आज शरीर छोड़ेंगी, कल छोड़ेंगी, 14 दिन के अंदर जितनी भी आत्माएं दुनिया में शरीर छोड़ेंगी, उससे डबल आत्माएं, तो उस आत्मा को धर्मराज तक पहुंचाने के लिए 14 दिन तक की ड्यूटी पर दो यमदूत लग गए। सोचिए कितने यमदूत चाहिए। 14 दिन में जितने भी शरीर छोड़े, उनसे डबल यमदूत चाहिए उन आत्माओं को धर्मराज तक पहुंचाने की। तो हमें समझ में आता है कि एक बड़ी दुनिया चाहिए यमदूतों की, जो आत्माओं को धर्मराज तक पहुंचाए। अब वास्तव में ये यमदूत क्या होता है, इसको हम ध्यान से समझेंगे। यम का अर्थ है रुकना। यम आगते, जब तक आत्मा शरीर में थी तो शरीर चल रहा था। अब आत्मा निकल गई तो शरीर का चलना रुक गया।
इसको संस्कृत में लिखा गया यम आगते, यम का आना हो गया, काल आगते समय का आना हो गया। जैसे छुट्टी का टाइम हो, स्कूल में कहना शुरू कर देंगे भाई टाइम हो गया, समय हो गया, समय आ गया, समय आ गया, समय हो गया। आत्मा के शरीर छोड़ने का समय आ गया, इसलिए कहा गया काल आगते। यमदूत कोई ऐसा नहीं है जैसा गरुड़ पुराण के अंदर बताकर लोगों को भयभीत किया गया है। क्या करने आया? किसी को दिखाई नहीं दे सकता, किसी ने देखा ही नहीं, ऐसे ही गपोड़ा लिख करके रख दिया और आगे वालों ने समझ लिया कि यमदूत आता है, आत्मा को लेके चला जाता है। एक पाश लेके आता है, पाश में बांध कर ले जाता है, वरना बनता ही नहीं। सच्चाई को समझना है। आत्मा सूक्ष्म, अति सूक्ष्म है, जिसको दुनिया के किसी भी सूक्ष्मदर्शी यंत्र से नहीं देखा जा सकता। और यमदूत कोई भी आत्मा को किसी पाश में बांध नहीं सकता। हम गीता में पढ़ते आए, आत्मा सूक्ष्म, अति सूक्ष्म है, जिसे अग्नि जला नहीं सकती, वायु सुखा नहीं सकता, शस्त्र काट नहीं सकता, पानी गीला नहीं कर सकता, इतना सूक्ष्म है। उस आत्मा को कोई भी तत्व रोक नहीं सकता, उसे पकड़ कैसे सकते? इसी प्रकार कोई यमदूत नहीं आता, कोई समय नहीं आता, कोई आत्मा को पकड़कर नहीं ले जाते। आत्मा स्वयं अपने कर्म अनुसार जिस परिवार में उसका जन्म होना है, वह 3 महीने का गर्भ पहले से तैयार है। उस आत्मा ने ये शरीर छोड़ना है और उसमें प्रवेश करना। यदि उस आत्मा के साथ हिसाब है तो, यदि हिसाब नहीं है तो किसी के भी शरीर में जा सकता है, जिनको आप अच्छे लग सकते। तो मैं समझ में आ गया होगा कि यमदूत कोई नहीं होता, आत्मा स्वयं गति करती है, आत्मा स्वयं चैतन्य है। वो एक शरीर छोड़ती है, उससे शरीर छोड़ने से पहले 3 महीने का गर्भ तैयार है। आत्मा सीधा गर्भ में प्रवेश करती है और मां को महसूस होता है कि किसी आत्मा ने मेरे शरीर में प्रवेश किया। ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें। और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें। 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति।